शिवराज की लाडली अब बड़ी हो गई हैं। सीएम शिवराज ने बताया राज योजना की कैसे हुई शुरुआत। बेटी को दुनिया में आने ही मत दो, बोझ है बेटी। बेटी आएगी तो आफत बढ़ेगी। और इसलिए ऐसी व्यवस्था हो गई, बहुत सहना पड़ा बेटियों को कि बेटा तो कुल का दीपक होता है, कि बेटा आए तो खुशियां मनाओ, बेटी आए तो आंसू बहाओ। और परिणाम ये हुआ कि बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियों की संख्या निरंतर कम होने लगी। मन रोता था, आत्मा रोती थी, लेकिन मैं छोटा था, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन मन में भाव जरूर आता था कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। बेटा और बेटी में भी भेद खत्म होना चाहिए। 1990 में मैं एमएलए बन गया, विधायक, तो पदयात्रा कर रहा था। एक गांव में गया, बोरना नाम उस गांव के लोगों ने कहा कि भैया गांव में एक बेटी है, माता पिता बचपन में मर गए थे, तो शादी तो इसकी हमने तय कर दी, लेकिन शादी करे कौन न। तब फिर मेरे मन में आया कि यार शिवराज, क्या एक बेटी की शादी तू नहीं कर सकता? तो मैंने अपने दोस्तों को फटाफट इकट्ठा किया और कहा कि बोरना में बेटी की शादी करनी है। हमने गांव वालों से कह दिया कि चिंता मत करो, शादी धूमधाम से होगी। और बेटी को विदा मैंने किया। और सचमुच में वो एक शादी करके इतना आनंद आया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे लगा कि बड़ा पवित्र काम ये करना चाहिए हमेशा। मेरे दिमाग में बात बनी रही कि शादी तो ठीक है, बेटी को लखपति बनाना है। मैं 2005 में नवंबर में मुख्यमंत्री बन गया। तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आई कि शिवराज, अब तू मुख्यमंत्री बन जा रही, बेटी को लखपति बनाना है, चाहे कुछ हो जाए। बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। तो लखपति के लिए जरूरी थी कि 30,000 रुपया जन्म के साथ डाल दें, तो इनका ब्याज बढ़ते बढ़ते जब 21 साल की होगी तो 1,18,000 हो जाएंगे। और सच में मैं आज कह रहा हूँ, अपनी जिंदगी की सफलता मानता हूं कि मैं अपनी बेटियों का कुछ भला कर पाया, लाडली लक्ष्मी योजना बना। ये लाडली लक्ष्मी 2, लाडली लक्ष्मी का दूसरा भाग जो पहले से आगे की यात्रा प्रारंभ करता है, लॉन्च की है। क्योंकि आज मेरी वो लाडली लक्ष्मी बेटियां बैठी हुई है जो कॉलेजों में एडमिशन लेके अब कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर रही हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ तो 8-10 लाख रुपया साल फीस लगती है। मेडिकल कॉलेज में, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT, IIM में, मैनेजमेंट के किसी कॉलेज में हुआ तो चिंता मत करना, फीस चाहे कितनी भी हो मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। बेटियों के रास्ते की सारी बाधाएं दूर कर दी गई है। अब वो ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भर सकती है। बेटियां हमारी श्रद्धा है, बेटियां हमारी भक्ति है। और बेटियों से भी मेरा निवेदन है, मामा कह रहा है, हम संस्कारित होकर ठीक रास्ते पर आगे बढ़े, पर माता पिता का नाम सदैव रोशन करने का काम करें। कि बिटिया की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा, उसको बख्शेंगे नहीं हम किसी की। घर पे बुलडोजर चलेंगे, ध्वस्त कर देंगे। तुम्हारे साथ है सरकार, तुम्हारे साथ है, मुझे पूरा विश्वास है। तुम मेहनत करोगी, पढ़ोगी, और केवल मेहनत में पढ़ने की नहीं कह रहा, कोई अच्छा खेलना चाहे खेले भी, NCC लो, NSS लो, पुलिस फोर्स में जाना चाहो पुलिस फोर्स में जाओ। देखो, मैं चारों तरह का सशक्तिकरण चाहता हूं। एक, शैक्षणिक सशक्तिकरण, पढ़ाई लिखाई ठीक से हो। दूसरे, आर्थिक सशक्तिकरण, वो अपने पैरों पे खड़ी हो। हमने तय किया एक शिक्षक जैसी नौकरियों में 50% भर्ती केवल बेटियों की होंगी, आधी सीटें बेटियों के लिए रिजर्व। हमने तय किया कि पुलिस की भर्ती में 30% सीटें बेटियों के लिए रिजर्व रहेंगी। अब तो सेना में जाएं, एयरफोर्स में जाएं। और हमने ये भी तय किया राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कि आधी सीटों पे चुनाव भी बेटियां और बहनें ही लड़ेंगी। ये समाज तुम्हारे साथ खड़ा करना चाहता हूं मेरी बेटियों, ताकि कभी तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, तुम आगे बढ़ती रहो और अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाती रहो। मुझे लाडली लक्ष्मी बेटियों के सम्मान में रोड का नाम रखना था, और इसलिए हमने तय किया सभी 52 जिलों में ये 52 पथ होंगे लाडली लक्ष्मी पथ। तो एक तो हमने कर दिया तय कि बेटियों की शादी अब सरकार करेगी। माता पिता अगर चाहते हैं कि बेटी की शादी सरकार करे तो सरकार शादी करेगी, और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बन गई। धूमधाम से बेटियों की शादी होती है। जीवन उसका सार्थक है जो अपने लिए तो कुछ करता ही है, अपने देश और समाज के लिए भी कुछ करता है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और उनके विवाह तक के संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। तभी तो मध्य प्रदेश और शिवराज की छवि देश के अन्य राज्यों से सबसे उज्जवल है।